कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे हैं आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज का टॉपिक है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम इन परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहला भी हमने पहला वीडियो भेजा था, हमने उसमें पढ़ा होगा छात्रों तुमने, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं जो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का संगठन, भार, रासायनिक गुण बदल जाते हैं और वह पदार्थ बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसके कारण उसका संगठन भी बदल जाए, भार बदल जाए, रासायनिक गुण बदल जाए और वह पदार्थ सदैव के लिए नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। छात्रों देखो, यह अंतर है भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों का रासायनिक संगठन और भार नहीं बदलता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों का रासायनिक संगठन और भार बदल जाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ सदैव के लिए नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, और जबकि भौतिक परिवर्तन में सदैव के लिए नए पदार्थ में नहीं बदलता। तो यह अंतर भी हो गया भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में। तो छात्रों समझ में आया होगा, एक बार फिर समझिएगा। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं पदार्थों में जिसके कारण पदार्थों के भार, संगठन, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सदैव के लिए बदल जाते हैं और वह पदार्थ सदैव के लिए नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे छात्रों दूध से दही बनना बहुत आसान सा उदाहरण है। घर में हम देखते हैं अपने दूध से दही जमाई जाती है या दूध से दही बनाई जाती है। तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही जो बन गई वो सदैव के लिए बन गई। दूध का रासायनिक संगठन अलग है, दही का रासायनिक संगठन अलग है। दूध से दही बन जाएगी, फिर दही से दूध नहीं बन सकता। सिरके का बनना दूसरा उदाहरण है, सिरके का बनना। सिरका बनाया जाता है गन्ने के रस से या किसी फलों के रस से सिरका बनाया जाता है। तो सिरके का बनना रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिएगा गन्ने के रस से सिरका बनाया जा रहा है, तो गन्ने का रस तो शुगर में आएगा, उसका रासायनिक संगठन वह हो गया जो शुगर का होता है, और सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल हो जाता है, उसका रासायनिक संगठन अलग हो गया। ऐसे आगे उदाहरण है लोहे का जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे का रासायनिक संगठन अलग है जिसको हम Fe या आयरन कहते हैं, और लोहे पर जब जंग लग जाता है तो वह आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। नमी में ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे का जंग लग जाता है तो वह आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। भोजन का पचना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। हम खाना खाते हैं, पेट में जाके पच जाता है, पाचन क्रिया होती है, तो भोजन का जो पचना है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन के पचने से ब्लड बनता है, एनर्जी बनती है, वसा बनती है, लेकिन बाद में फिर इन चीजों से भोजन नहीं बन सकता। तो इस तरीके से भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन हो गया। पदार्थों का जलना है, जैसे लकड़ी या पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस आदि जलते हैं और जलने से नया पदार्थ बन जाता है। तो इस तरीके से पदार्थों का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन हो गए। अम्लीय जल का वैद्युत अपघटन होना, जो अम्लीय जल होता है उसका हम वैद्युत अपघटन कर लेते हैं। तो ये सब उदाहरण जो बताए रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और ऐसा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थों की संगठन, भार,
भौतिक एवं रासायनिक गुण सदैव के लिए बदल जाते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।